नए कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार अब बड़े पैमाने पर जेल में बंद कैदियों को रिहा करने का प्लान कर रही है। इसके लिए सभी लोगों को सीधे तौर पर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के दौर से चले आ रहे दंड कानून की जगह बनाई गई नई न्याय संहिता इसी महीने गणतंत्र दिवस से लागू करने की तैयारी है। अधिसूचना के साथ ही गैर संगीन अपराध के तहत जेल में बंद करीब 82,000 कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इनके होली से पहले जेल से बाहर आने की पूरी संभावना है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रेनर और जेल अधिकारी पहले से इसकी शुरू कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रेनर जेल अधिकारियों, पुलिस बल और वकीलों को ट्रेनिंग देंगे। 3,000 ट्रेनरों की ट्रेनिंग पहले हो चुकी है। अब बाकी लोगों को नए कानून के हिसाब से ट्रेंड करेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है देश की जेलों में 5.5 लाख कैदी हैं। इनमें गैर संगीन अपराध के अंडर ट्रायल वालों की संख्या 2 लाख के आसपास है। इनमें ज्यादातर तो अधिकतम सजा से ज्यादा का समय जेल में काट चुके हैं। ऐसे में अब इन कैदियों के पूरी तरीके से जांच के बाद इनकी रिहाई का रास्ता खुलेगा। आपको बता दें कि न्याय संहिता लागू होने से 82,000 जो कैदी हैं वो जेल से रिहा हो सकते हैं, वो भी होली के पहले। आपको बता दें कि ऑनलाइन सुनवाई होगी, इससे पुलिसकर्मियों का समय भी बचेगा। नए कानून लागू होने के बाद सबसे ज्यादा राहत कानूनी मुकदमे से जुड़े हुए लोगों को होगी। जमानत और रिहाई के लिए अंडर ट्रायल कैदियों को अब खुद अदालत नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वे जेल से ही ऑनलाइन अदालत से रूबरू होंगे। जमानत मिलते ही रिहा कर भी दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है अभी तक जमानत के लिए पेशी और जमानत न मिलने पर फिर जेल ले जाने की प्रक्रिया में दिन भर पुलिस जवान लगे रहते थे। अब पुलिस बल को दूसरे काम करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि कई बार ऐसा हुआ है कि जेल से कोर्ट आने जाने में कई कैदी फरार हो गए हैं। कई बार पुलिस को अतिरिक्त बल का इस्तेमाल करना पड़ा है, अतिरिक्त खर्च का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब नए कानून के लागू होने के बाद अब जेल में ही कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो जाएगी, जिससे पुलिस बल के साथ साथ खर्च भी कम होगा। आपको बता दें कि जेलों के अंदर जो कैदी है उनमें जो संख्या है उसमें विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की कुल संख्या में करीब आधे गैर संगीन अपराधों में कैदी हैं जिनके पास जमानत के पैसे तक नहीं है। उनके लिए सरकार ने विशेष फंड की व्यवस्था की है। केंद्र और राज्य सरकार ऐसे कैदियों की जमानत राशि खुद जमा करेंगे। आपको बता दें कि देश भर के प्रमुख जेलों में जो कैदी है उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में 1,21,609 कैदी, जबकि बिहार के जेलों में 64,914 कैदी हैं। मध्य प्रदेश में 48,857, पंजाब में 30,801, हरियाणा में 25,471, राजस्थान में 24,659, छत्तीसगढ़ में 20,551, झारखंड में 19,415, गुजरात में 16,611 कैदी अब तक जो है वो मामूली जो गैर संगीन जो अपराध होते हैं उस तरीके से अपराधों में ये शामिल है। ऐसे में इन कैदियों की रिहाई का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। जबकि बता दें कि बिहार में इस वक्त जेल में तकरीबन 64,000 वैसे कैदी बंद हैं जिनके लिए भी अब इस कानून का फायदा मिलते हुए दिख रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।